है। और भैया फोन बचे तो देख लो। चलो ठीक है, लगेगा। कलश सभी का स्वागत है। इतनी देर वो तमाम सारे बच्चे और यूट्यूब के लाइव दोनों सिस्टम में हम उलझे हुए थे। आप सभी का स्वागत करते हुए दोबारा वसंत पूजन के इस पर्व पर विशेष कार्यक्रम में 10 बजे का निमंत्रण था, तो भारतीय समझ से धीरे धीरे अब 10 बज गया है, 9 बजे का निमंत्रण अब बज पाया है। तो आप सभी का स्वागत है और हम पूजन में सम्मिलित हैं। कलश पूजन कार्यक्रम में होता है। किसी भी पूजन में कलश पूजन का महत्व है। कलश पूजन के माध्यम से हमें भाव रखते हैं कि यह संपूर्ण वसुधा का पूजन करते हैं। ये पूरी पृथ्वी, इस कलश के भीतर जल भरा है, यानी इस ब्रह्मांड में जल है। यह कलश गोल होता है, यानी पूरी पृथ्वी है। सूर्य इसके ऊपर चमकता दिखाई पड़ता है, यानी कि दीपक रखा जाता है। तो अब हम पूरी पृथ्वी को एक साथ पूजन कैसे करें? तो हम भारतीय प्रतीक पूजक हैं। हम भारतीय जितने लोग हैं वो भावनात्मक लोग हैं। हम मान लेते हैं कि अच्छा चलो मान लिया, ये हो गया। इसीलिए गणित का उद्भव हिंदुस्तान से हुआ। बाकी दुनिया में किसी की क्षमता नहीं थी गणित पैदा कर सकता, क्योंकि इतना गजब मानने वाला। पत्थर रखा, हमने कहा माना भगवान है, भगवान काम करते हैं हमारा। बिना करे भगवान हो ही नहीं सकता, भगवान से जो मांगो पूरा करना पड़ता है। तो मानने की जो विद्या है हम हिंदुस्तानियों की, तो हमने मान लिया कि संपूर्ण पृथ्वी यहाँ रखी है। कलश पूजन का भाव यही होता है। तो संपूर्ण पृथ्वी यहाँ है और इसका पूजन हम लोग करेंगे। कलश पूजन, अच्छा पुष्पा पूजन चढ़ा, यहाँ बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ। जब मंत्र समाप्त हो जाए आप हाथ जोड़ लेंगे और भावना करेंगे कि संपूर्ण वसुधा, संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण ब्रह्मांड का हम पूजन कर रहे हैं। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिहेडमानो वरुणेह बोधिरुषग्वं समानायुः प्रमोषिः। ओम मनोज्योतिर्जुष्टामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञं गों समिमं दधातु विश्वे देवासैः मादयन्तामो प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। कलश प्रार्थना, हाथ जोड़ेंगे भगवान कलश की प्रार्थना। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुचौ तु सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यथयजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिवा स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीह जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव यत् सर्वकार्येषु सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। दीप पूजनम, कलश की वेदी पर दीपक रखा होता है। दीपक चेतना का प्रतीक है। इस दुनिया में जड़ और चेतन यही तो समाया हुआ है। जड़ से चेतन होने की प्रक्रिया हमको सिर्फ अग्नि सिखाती है, क्योंकि वो चेतन है, दिखने में निर्जीव है, लेकिन निर्जीव चीजें हिलती डुलती नहीं, लेकिन ये निर्जीव होकर भी स्वयं से हिलती डुलती है। तो आप जैसे तमाम सारी पढ़ते हैं कि चमगादड़ इनके बीच की कड़ी है, ऐसे अग्नि जड़ और चेतन के बीच की कड़ी है। इसीलिए मनुष्य ने सबसे पहले अगर प्रकृति में किसी को पूजना आरंभ किया तो अग्नि का पूजक हुआ। दुनिया के सारे धर्म मूलतः अग्नि पूजक है। आप पारसियों की बात कर लें, किसी की बात कर लें, सबने अग्नि को किसी न किसी रूप में स्वीकार पूजन में जरूर किया है। अग्नि को हम पवित्र मानते हैं और पूरी प्रकृति या वसुधा अग्नि पूजन में सम्मिलित है। हम भारतीयों ने इस अग्नि के मूल तत्व को पहचाना और इसको देवता की पर्याय संज्ञा दी। तो अग्नि का पूजन जड़ और चेतन के बीच, जैसी यह चेतनाशील होकर के ऊर्ध्वमुखी अग्नि दीपक की जलती है, ऐसे ही हमारा व्यक्तित्व ऊर्ध्वमुखी हो, हम ऊपर की ओर बढ़ सके, ऐसा हमारे भीतर भाव हो। यह भाव करते हुए दीप पूजन किया जाता है। हाथ जोड़े और भावना करें कि जैसे दीपक अपने आप को जलाकर इस पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाता है, ऐसे हम भी अपने माध्यम से समाज में प्रकाश फैला सकें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योतिर्सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। देवावाहनम, समस्त देव शक्तियों का आवाहन देवावाहन के माध्यम से होता है। हम भारतीयों को सिखाया गया, हिंदुओं को सिखाया गया कि 33 करोड़ देवी देवता है। तो व्हाट्सएप पर
सीखते सीखते अब हम करोड़ को कोटि कर पाए हैं, प्रकार कर पाए हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि वस्तुतः ईश्वर एक है। यह हमारा भ्रम है कि ईश्वर इतनी सारी शक्तियां क्या हैं। आप ईश्वर का इस हमारे बहुदेववाद का कंसेप्ट समझेंगे तो हम पाएंगे हमसे बड़ा एकेश्वरवादी इस दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। बहुदेववाद क्या है? जैसे ईश्वर क्या है? ईश्वर एक ऊर्जा है, उसको वैज्ञानिक E=mc² की तरह समझते हैं। वो मानते हैं एनर्जी कन्वर्टेड टू मास, मास कन्वर्टेड टू एनर्जी। यही तो हम भी कहते हैं भाई, चेतना पदार्थ में आती है, पदार्थ एक्टिव होता है, फिर चेतना चली जाती है, पदार्थ पदार्थ रह जाता है। तो खाली एनर्जी कन्वर्जन मास में, मास कन्वर्जन एनर्जी में, यही तो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है। हमारी नजर में आइंस्टीन ऋषि है, हमारी नजर में, दुनिया की नजर में भौतिक विज्ञानी हो, लेकिन हमारी नजर में ऋषि है और उन्होंने ऋषत्व के माध्यम से इस बात को समझाया। अब सवाल उठता है कि हम अपने भीतर की चेतना को ऊर्ध्वमुखी कैसे बना सके। इसके लिए हम मनुष्यों ने, हम भारतीयों ने, हम हिंदुओं ने प्रत्येक शक्ति को अपने आप से जोड़ा। जैसे अगर अग्नि हमारे काम आती है तो अग्नि हमारे लिए देवता है, जल हमारे लिए काम आता है। अच्छा, देवता माने देने वाला, जो देने का काम करता है उसको देवता कहता है। ऐसे किसी को देवता नहीं बना देते हैं। लेने का काम करेगा तो जिलेवता हो जाएगा। अच्छा, लेकिन देने के लिए माध्यम है, जो देगा वो पहले लेगा। भगवान के यहाँ देना पड़ता है आपको, फिर आपको मिलता है। जैसे धरती को आप 1 किलो बीज डाल देते हैं और आपको मनो अनाज दे देती है। आप 1 लोटा, हम लोगों ने देने की, हम देने वाले बने। तो आदमी की क्या बिसात इस प्रकृति को दे सकेगा? तो हम लोगों ने देना शुरू किया, छोटा छोटा ऐसे कारण बनाए। तो हम सूर्य को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, लेकिन असल में यह वसुधा अब नदियों से और तमाम सारे जल से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सूर्य लेता रहता है और बादल के रूप में इस पूरी देने को पानी के रूप में बरसा देता है। प्रकृति में सिद्धांत है, आप थोड़ा सा देंगे बदले में ज्यादा मिलेगा। हम थोड़ा भी नहीं देना चाहते हैं। किसान क्या करे? किसान वो 1 किलो गेहूं अगर अपनी जेब में धर ले और वो कहे अरे यार मिट्टी में डालेंगे तो सड़ जाएगा अनाज, हमारे किस काम आ जाएगा, तो फिर वो 1-1 किलो तक रह जाएगा। बैठ जाओ, बीच बीच में उठाते रहे। और वो ये हिम्मत करता है देने की, हम दे रहे हैं, प्रकृति में दे रहे हैं, हम ये मिट्टी में डाल देंगे सड़े बने। तो प्रकृति माता जब लेती है और आपके धैर्य का भी इम्तहान लेती है कि आपने दे दिया। हम जैसे किसी का भला करते हैं, हम उम्मीद करने लगते हैं तुरंत हमारा भला करे। अगर भले के बदले तुरंत भला हो गया तो 1 किलो का आपको 1 किलो आटा मिल गया। लेकिन अगर आपका धैर्य हो गया, आपने किसी का भला किया फिर भूल गए, तो जब आपके ऊपर नेकियां बरसनी शुरू होंगी तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये प्रकृति आपको कितना उलेट करके दे रही है। इस दुनिया में हम जो बोते हैं वही काटते हैं, सिद्धांत वो नहीं काटने का सिद्धांत। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य यही सिखाए हैं और उनको प्रवचन सुन करके, उनको जान करके, पढ़ करके यही जाना कि देने और बोने और काटने का सिद्धांत इस जीवन में। आप जो बोएंगे सो काटेंगे। आज नहीं काटेंगे तो 20 साल बाद काटेंगे। अगर बाप कर्म खराब करेगा तो लड़के पर बीतेगा, लेकिन बतेगा। अपने यहाँ रामचरितमानस बाबा तुलसी कहते हैं, खेती बाढ़ है अपने कर्मा और बाढ़ है पूत पिता के धर्म। अपने कर्म से खेती, अपने कर्म से जीवन और अपने धर्म से, पिता के धर्म से पुत्रों का। आप देखेंगे जिनके जिनके घर में बहुत सारे, ये हम लोग देखते नहीं, हम लोग खाली वर्तमान देखते हैं। आप देखिए जिनके घर में बड़ा अत्याचार किसी ने किया हो, उनके आने वाली एक नहीं, हो सकता है दूसरी नहीं तो तीसरी पीढ़ी तक सब नेस्तनाबूद हो ही जाता है। और अगर कोई एक धर्मी आदमी पैदा हो जाए, कोई एक भला आदमी पैदा हो जाए, तो नहीं उस पीढ़ी में तो उसका धर्म काम आएगा, तो बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा और आगे बढ़कर चला जाएगा। तो ये भगवान के यहाँ साफ एकदम सीधा सीधा नियम चलता है। हम भ्रम में है कि भगवान का नियम नहीं चल रहा है, भगवान का कायदा एकदम बराबर बराबर चल रहा है। और उस कायदे कांटे को जो समझ ले जाए उसका जीवन आनंदित है, और जो उस कायदे कांटे को नहीं समझेगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो देने का भाव देवता को बोलते हैं। तो जो दे सकता है वो देवता है। तो अग्नि हमको देती है ऊष्मा, जल हमको देता है। जितना कुछ इस प्रकृति में देने वाला हुआ हमने सबको देवता कह दिया। तो उन सभी प्राकृतिक शक्तियों का आह्वान करते हैं। तो ये प्रकृति कैसे दे सकती है? तो ये वही ऊर्जा जो ईश्वर की है वही तो सब में समाई हुई है। जब वो अग्नि के रूप में हमको ऊर्जा दे रही तो हमें अग्नि देवता कह दिया। अब आप इसको एक बड़ा सीधा सा कंसेप्ट से समझ सकते हैं। बिजली घर में बनाई गई, तार के माध्यम से हमसे घर में भेज दी गई। आपने रॉड जलाया, उजाला हो गया तो रॉड देवता हो गए। पंखे से हवा देने लगे तो पंखा देवता हो गए। ऊर्जा तो वही है, पंखा अलग है क्या? बिजली वो हीटर अलग है क्या? सब तो एक ही है, सब उसी ऊर्जा से चल रहे हैं। ये हमारा भ्रम है। तो जितनी देव शक्तियां हैं वो एक है। हम मंदिर जाते हैं, हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे कूड़ मगज भर दिया गया कि एक देवता को एक फूल चढ़ा दिया, आप टेंशन होती कहीं दूसरे नाराज ना हो जाए। आता है भगवान को इतना छोटा छोटा हम समझ लेते हैं कि 4 लड्डू लेके गए, 5वीं मूर्ति, अब टेंशन में आ जाते हैं इनको कैसे चढ़ा, तो तोड़ के मैनेज करने लगते हैं कि किसी तरह इनको दे दे, कहीं ये नाराज न हो जाए। सब देव शक्तियां एक है। एक जगह से आंख बंद करके उसका आह्वान करेंगे, वही समस्त शक्तियों के रूप में हमारे सम्मुख समाया हुआ है। तो इसलिए देव शक्तियों का जब आह्वान करें तो भावना करें कि ये ठीक वैसे ही है जैसे कि चलचित्र में पीछे से लाइट रहती है और अलग अलग प्रकार की वो चित्र सामने रखते चले जाए, फोटो दिखने लगती है। कभी हेमा मालिनी दिख गई तो कभी धर्मेंद्र दिख गए तो कभी विद्या बालन दिख गई। मसला क्या है? मसला चित्र का नहीं,
मसला पीछे से पड़ने वाले प्रोजेक्शन का है, लाइट का है। यह ऊर्जा ईश्वर के रूप में हमारे पास है और वो प्रोजेक्शन के रूप में, अग्नि के रूप में, वृक्ष के रूप में, जल के रूप में, इंद्र के रूप में, सब कामों के रूप में हमने उनके शक्तियों के नाम रख दिए। वो देवत्व रूप में हमारे सामने है। तो जो भारतीय बहुदेववाद है वो वस्तुतः एकेश्वरवाद की ओर ले जाने का रास्ता है। हम छोटे बच्चों को छोटा बड़ा सिखाते हैं, आ से अनार, उद्देश्य अनार नहीं होता है, उद्देश्य छोटा की पहचान होती है। तो मूर्ति पूजा का उद्देश्य उस परम चेतना से स्वयं को जोड़े लेना। और मूर्ति पूजा फिर मां सब क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि सब जगह आप कहेंगे सब जगह ईश्वर समाया है, मूर्ति ही क्यों पूजे? तो इस पूरी पृथ्वी में जल हर जगह है, तो कहीं तो बोरिंग करनी पड़ेगी, तब तो जल निकाल लेंगे ना। सब जगह ऐसे ले लें, कैसे ले लें? जादू से ले लेंगे, बोरिंग करनी पड़ेगी। तो मूर्ति पूजा का है, मूर्ति स्थापना मैंने बोरिंग कर दी हमने वहां। अब यहां से हम उस ऊर्जा का एक्सेप्टेंस ले सकते हैं। तो आपको ये कंसेप्ट समझने होंगे। ये तो आप भारतीय धर्म बहुत विस्तृत हो जाएगा, बड़ा योग्य हो जाएगा, और हम सब कम से कम ये इंफीरियर, ये जो दुनिया जमाना हमको, और या दो तरीके की समाज में हमारी गड़बड़े आ गई। एक तो इंफीरियर हो गए, वो अपने आप को लिबरल बिरादरी बांट ले गए। एक कट्टर हो गए, पीला जम गए, गमछा डाले और ये नहीं जानते कि धर्म का मूल क्या है, तत्व क्या है, बस हम हैं। तो उनको भी बाद में बरगलाया जा सकता है। इन दोनों अतियों से बचना है, अपने आप को छोड़ देने वालों से बचना है, और एकदम कट्टर हो जाने वाले जिनको मालूम ही नहीं है कि मूल धर्म क्या है। तो धर्म का ज्ञान आवश्यक है, इसलिए धर्म के इस मूल ज्ञान को, परम तत्व को समझे तो शायद इस जीवन का आनंद हम सब पा सकेंगे। तो हम देव शक्तियों का आवाहन करने जा रहे हैं, देवावाहन करेंगे। तो सर्वप्रथम गुरु देवता का आवाहन, जो हमको, गु का मतलब अंधकार, रु मतलब हरने वाला, तो जो हमारे अंधकार को हर लेता है उसी को गुरु कहते हैं। तो गुरु बड़ा महत्वपूर्ण जीवन में दायित्व होता है। तो गुरु कौन है? तो गुरु लौकिक मिले ना मिले, आज जमाने में कहाँ असली वाले गुरु मिल पाएंगे। कि जो हमारे पूरे जीवन की जिम्मेदारी, गुरु का काम यह होता था कि वो अपना पुण्य दूसरों को दे सकता है और दूसरों के पाप स्वयं ले सकता है। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ और वो कैंसर से मरे। काहे कैंसर से मरे? जो भी उनके सामने आ जाए कहते कि बच्चा हम बड़े दुख में बाबा जी, कल जा तेरा हो जाएगा। अब वो कह देते तो हो जाएगा, तो भगवान का ये नहीं कि हमारे कहने से हो जाएगा। उन्होंने तप की पूंजी इकट्ठा की थी, अपनी तप की पूंजी दे देते थे। सब भगवान का एकदम हिसाब बराबर चलता है, पूंजी है, तप की पूंजी इकट्ठी करनी पड़ती। वो अपने तप की पूंजी दे देते थे, अपना पुण्य दे देते थे, जा मेरे पुण्य से तेरा भला हो जाएगा। अब सबको पुण्य बांट दिया तो निपटान तो करके जाना पड़ेगा। तो गले का कैंसर हुआ। तो विवेकानंद जी ने और सारे शिष्यों ने कहा, गुरु जी आप तो काली माता से कह करके ठीक करवा दीजिए, आप तो जो कह देते वो हो जाता है। आपने कहा था जब इसको नौकरी मिल जाए, हमको साक्षात दिखाई पड़ गई थी, हमारा भी आप भी कह दीजिए ठीक हो जाए। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, नहीं बेटा, ये जीवन में जो वो कर्म है उनका बोझ है। अब मैंने दूसरों के कर्म ठीक कर दिए तो उनके कर्म मुझे लेने पड़ेंगे। तो मैं इनको नहीं कह सकता कि मेरा माता कैंसर ठीक कर दे, मुझे बराबर करके यहाँ जाना पड़ेगा, वरना ये मेरे अगले जन्म में बंधन रह जाएगा। तो इस देवाहन की जो प्रवृत्ति है वो यही है कि हम अपने पुण्य का अर्जन करें और दूसरों के काम आ सके। तो जीवन में वास्तविक गुरु ऐसे गुरु होते हैं जो पुण्य ले सके, पुण्य दे सके। अब आज जमाने में जब न मिले तो कहां से मिले? तो एक गुरु, अगर आपके जीवन में कोई लौकिक गुरु है तो ठीक है, वरना सूर्य देवता और हमारी अंतस चेतना, यही हमारे गुरु हैं। जब भी आपका मन करे कोई गुरु की तरह ना दिखाए तो सूर्य देवता को हाथ जोड़ लीजिए, आप ही हमारे गुरु हैं। और दिखाई पड़े या कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे हमको पंडित शरम शर्मा आचार्य हमारे गुरुदेव मिले, उनकी किताबें पढ़ करके मुझे लगा कि नहीं ये सही राह दिखाने वाले, तो हमने मान लिया। ऐसे यदि आप में किसी की श्रद्धा है तो मान लिया, लेकिन गुरु आपका कोई होना चाहिए। बिना, अपने यहाँ अवधि में गाली है निगुरा, निगुरा गाली है, मतलब बिना गुरु वाला, मतलब जैसे और तमाम सारी गाली से निगुरा गाली है। वो उसी निगुरा को निगोड़ा बोल दिया, बना दिया। तो निगुरा गाली, बिना गुरु के व्यक्ति व्यर्थ है, वो गाली के समान है। तो इसलिए गुरु होना चाहिए। तो अपनी चेतना में सूर्य को ही गुरु बना ले, कोई ना कोई एक आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। अपने मन में मान ले, एक दिन जल चढ़ाए भगवान को, 2-4 अच्छे डाल लेंगे, भगवान आज से आप हमारे गुरु हो, कुछ गड़बड़ाए तो देखिए ना, बस जुड़ाव हो गया। या आपके जीवन में कोई लौकिक गुरु हो तो उनसे जुड़ जाइए। तो जीवन में गुरु होना आवश्यक है। तो गुरु का आवाहन करेंगे सर्वप्रथम। तो आप अपने अपने गुरुदेवता का और परम चेतना का आवाहन गुरु के रूप में हम करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुं साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयेत्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। माता गायत्री का वाहन। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री देवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि।
ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। और आज सरस्वती पूजन है, अतः माता सरस्वती का आवाहन और बसंत पूजन का सारा प्रक्रम हम एक साथ ही करें। तो सरस्वती पूजन के पूर्व हम चाहते हैं कि माता सरस्वती ज्ञान की देवी है, संगीत की देवी है, कला की देवी है, तो माता सरस्वती का आवाहन संगीत में हो। तो मैं शिल्पी से कहूँगा कि वो हमारे पास आए और माता सरस्वती का आवाहन करें। माता सरस्वती का आवाहन। नाद ब्रह्ममयी जय बागेश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय बागेश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनिवन्दित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मृति रुचि रुचिरा वरना। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामः। आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले, हरि जरतां कुरु बुद्धि विकासं, सित पंकज तनु विमले। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामः। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी, मदिरास्ताम्नो तव पद कमले, ऐकुंठाविष हारिणी। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय बागेश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय बागे
पूजा के फूल पूजा के फूल माता सरस्वती पर चढ़ा पूजन पूरा करना। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिवार्जिनीवती याग्वं वस्तुधिया वसुः। ओम सरस्वत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम मोहांधकार भरिते हृदये मदीये माता सदैव कुर्वास मुद्रारभावे स्वीयाखिलावयव निर्मल सुप्रभाभे शीघ्रं विनाशाय मनोगतमन्धकारम्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तुते। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि चिविरञ्चि हरिसवन्दे कीर्तिर्प्रदे अखिल मनोरथ दे महार्हे विद्याप्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम। सभी देव शक्तियां जो आ गई हैं उनका नमस्कार करें, हाथ जोड़ें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। भगवान के ऊपर कुछ अक्षत पुष्प और सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं, आसन देते हैं, सारी चीजें अलग अलग डाली जाती हैं। तो हमको लगता है हम ज्यादा से ज्यादा महंगा खरीद के खूब कपड़ा पहना दे, भगवान को चढ़ा दे। तो भगवान भावना के भूखे हैं, भगवान वस्तुओं के भूखे नहीं है। इन वस्तुओं के पूजन का तात्पर्य बस इतना वैदिक कर्मकांडों में जोड़ा गया। सामू फोन कर रहा है, अच्छा तो इस पे जरा रूट समझा दो, रास्ते में अच्छा सामान इधर से हमारे पास है। अच्छा धूप बत्ती जलाए, पहले पूजन करें, धूप जला तो षोडशोपचार पूजन में हम वस्त्र चढ़ाते हैं भगवान के ऊपर, आसन समर्पित करते हैं। तो जैसे कोई मेहमान घर में आता है तो पहले जमाने में तो नहीं रहेगा कि कोई उस तरह से पूजन किया जाएगा। पहले पैर धुलाया जाता था, फिर पानी के लिए पीने के लिए दिया जाता था, एक प्रॉपर सेटअप। तो जैसे किसी मेहमान को बुलाते हैं और अपने घर में बुलाते हैं, ऐसे भगवान का आह्वान कर लिया गया है। भगवान यहाँ आ गए हैं तो भगवान का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। तो उस पूजन के माध्यम से भगवान के ऊपर जो जो चीजें समर्पित की जाएंगी आप लोग भावनात्मक रूप से समर्पण करें। यहाँ पर ये समर्पण के लिए है। खड़े हो जाओ। वो चढ़ा तो सीधे चढ़ाओ। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनं समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, यज्ञोपवीतं समर्पयामि, गंधं विलेपयामि, अक्षतान् समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम् आघ्रापयामि।
कल चौराहे पे उसके बाद वो समझ गए